तो नमस्कार है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने कॉमर्स में जनरल से कर रहे हैं, ठीक है, उनका सेमेस्टर थर्ड का पहला पेपर किस टाइप का आएगा। आइए देखते हैं। तो यह जुलाई 2022 में लिया गया एग्ज़ाम का पेपर है एंड पैटर्न है आपका CBCS पैटर्न पर आधारित। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो, अगर आपका पैटर्न CBCS है तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप को देखने को मिलेंगे। अब आइए देखते हैं। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं आपके। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका एंड आंसर आप लोग इंग्लिश में ही कीजिएगा। पहला है कि इफ़ मॉड इज 15 एंड मीडियन इज 12 अरिथमेटिक मीन विल बी, यानी कि यदि बहुलक 15 माध्यिका 12 हो तो समांतर माध्य क्या होगा। 18 होगा, 15 होगा, 12 होगा या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर बी है, ये सभी ऑब्जेक्टिव है एंड प्रत्येक आपका ऑब्जेक्टिव जो है 8 ऑब्जेक्टिव है, प्रत्येक 1 मार्क्स का है। बी नंबर है, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों को वर्गों का योग होता है। ऑप्शन 1 है बराबर। कैसा होता है आपको बताना है। बराबर होता है, इक्वल होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है या इनमें से कोई नहीं। सी नंबर है कि कार्ल पियर्सन का संबंध गुणांक दिखाया जाता है। कार्ल पियर्सन जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है। प्रेजेंटेड बाय, देखिए यहाँ पे 4 सिंबल दिए गए हैं, चारों में से जो सही है उसको लिख दीजिएगा। डी नंबर है, एक गोल मेज पर 8 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 पर्सन बी सिट्स एट अ राउंड टेबल। तो यहाँ पे देखिए 1020 प्रकार से, 5040 प्रकार से, 5400 प्रकार से या 2040 प्रकार से, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं फाइंड आउट कर लीजिएगा। ए नंबर है, काल श्रेणी मापन में प्रयोग होते हैं। इन टाइम सीरीज मॉडल्स आर यूज्ड। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका योज्य मॉडल, दूसरा ऑप्शन है आपका गुणात्मक मॉडल, तीसरा ऑप्शन है बोथ यानी कि एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है एफ नंबर, निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। इंडेक्स नंबर को कैसे व्यक्त किया जाता है उसको बताना है। स्पेसिफाइल, पहला है आपका परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, दूसरा है रुपये रुपीज़ में, तीसरा है केजी में और चौथा इनमें से कोई नहीं। जी नंबर है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट प्राइस इज, देखिए पहला है ऑप्शन क्यूडी, शॉर्ट में बोलिए ना, क्यूडी या IQR या रेंज। तो इसको क्या कहा जाता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को रेंज कहा जाता है, जिसे हिंदी में प्रसार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एच नंबर कि गुणोत्तर माध्य किस माला के अनंत पदों के गुणनफल का मूल्य होता है। ऑप्शन ए है अनंत यानी कि इन्फिनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन 2 है आपका अनिश्चित, ऑप्शन सी है निश्चित यानी कि सर्टेन, और अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन, और डी है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर एंड आपका मैक्सिमम वर्ड लिमिट होना चाहिए 100 शब्द, 100 से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पहला है माध्य माध्यिका और बहुलक की व्याख्या करें, मतलब कि सिंपली इसका आपको डिफिनेशन लिख देना है, परिभाषा लिखना है कि मीन क्या है, मोड क्या है एंड मीडियन क्या है। नेक्स्ट है बी नंबर, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। तो बी नंबर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तब तक से कि प्रायिकता की गणितीय और सांख्यिकी परिभाषा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और ये जितने भी 16 अंक वाले प्रश्न हैं इनमें से किसी 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। किन्हीं 4, और वैसे 4 चुन लीजिएगा जिसमें आप लिखने में एक्सपर्ट हों एंड जिसमें आप अच्छा खासा मार्क्स लिख सकते हैं। 4 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको लगभग मतलब मैक्सिमम 400 वर्ड्स में करने हैं, ठीक है। और अगर 20 मार्क्स का रहेगा तो मैक्सिमम 500 वर्ड्स में। तो देखिए पहला प्रश्न आपका जो बनता है, सांख्यिकी के अर्थ
कार्यों एवं सीमाओं का वर्णन करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग, फंक्शन एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे देखिए थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैथ का है कि निम्न आवृत्ति बंटन में दिए यदि समांतर माध्य 30 हो तो लुप्त आवृत्ति ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज 30। तो देखिए एक तरफ क्लास दिया गया है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी दी गई है, एंड यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्स और वाई के पारस्परिक संबंधों के गुणांक बताना है। फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक तरफ एक्स का वैल्यू दिया गया है, एक तरफ वाई का वैल्यू दिया गया है। किसी चार का ही बनाना है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। मैथ अच्छा लगता तो मैथ बनाइए, और अगर आपको लिखना पसंद है तो थ्योरी वाले प्रश्नों के आंसर कीजिए। 5वां क्वेश्चन है निर्देशांक को परिभाषित करें। इसका निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। डिफाइन इंडेक्स नंबर, व्हाट पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। 6ठा प्रश्न है कि काल श्रेणी को परिभाषित करें। डिफाइन टाइम सीरीज, और फिर इसके अलग अलग घटक जो हैं उनको सभी को एक्सप्लेन करना है। पॉइंट वाइज नंबर 1 2 3 4 के कर देना है। एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर निर्देशांक की गणना कीजिए। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और एक तरफ आपका ईयर दिया गया है और एक तरफ आपका प्राइस दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन होगा। 9 नंबर अंतिम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित सम्मकों से प्रमाप विचलन तथा इसके गुणांक की गणना कीजिए, यानी कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक तरफ दिया गया है आपका इनकम लेस देन, और एक तरफ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारियों की संख्या और उनकी आय से कम। ठीक है, तो देखिए, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें से दोनों का आंसर करना है। दोनों 8 नंबर के हैं, 8 मार्क्स के हैं, एंड दोनों का आंसर आपको लगभग 200 वर्ड्स में करना है, 200 शब्दों में करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सहसंबंध की विभिन्न प्रकार की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉरलेशन। एंड बी नंबर है प्रायिकता की सीमाओं का वर्णन करें। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये था आपका कॉमर्स का जनरल का पेपर। एंड दोस्तों यहाँ पे सेमेस्टर 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं आपके सभी अपलोडेड हैं। आप चाहे तो चैनल में जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वहाँ पर जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसके साथ ही अगर आपका कोई दोस्त BA BCom BSc कुछ भी कर रहा हो, यहाँ तक कि PG भी कर रहा हो, या नेट JRF PhD कुछ भी तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है 8 से लेकर के सभी तक जितने भी कोर्सेज होते हैं भारत में। तो आई होप कि आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें। सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर आता है मैं आपको सबसे पहले देता हूँ। एंड यूट्यूब में आप सर्च करके देख लीजिए, इतनी मात्रा में क्वेश्चन पेपर शायद ही किसी चैनल में अवेलेबल होगा। और बाकी आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करें ना करें। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे आपको आंसर आए या ना आए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।